धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। त्वं शरणं व्रजेश। जय गणेशं निर्लोकरुद्यं भगवं। ओम श्री गणेशनाय गणनाय गणनायक वाणी विनायक वरसिद्धि विद्यं संनीलकंठे शंकर सुवनं गौरीपुत्रं गजानंद गणपति गिरिजासुवनं श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदं चतुर्ध्यानं लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनं सकल सिद्धिदायकं नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। हे गणेश जी, आप प्रथम वंदनीय हो, बुद्धि को देने वाले हो, 33 करोड़ देवताओं के गणनायक हो। और जब इतनी बड़ी महाशक्ति और शिव जी के पुत्र हो, गौरी के पुत्र हो और रिद्धि और सिद्धि के भंडार भरने वाले हो, जब ऐसी महाशक्ति भारत में विराजमान हो तो भारत को गारद कौन कर सकता है। कलयुग की कली काल की काली कालिमाओं को हटाने वाले हे गणेश, क्या आप पूरे भारत के 1 अरब 48 करोड़ भारतीय शक्तियों में बुद्धि का प्रकाश फैलाने में आप सक्षम हो, फिर अंधकार क्यों है, अंधेरा क्यों है, समस्याएं क्यों है, समाधान क्यों नहीं है और सारा संसार अधोगति और गर्त में पाताल लोक की तरफ क्यों जा रहा है। ईश्वर का प्रकाश कहाँ है और वो कब प्रकट होगा और संपूर्ण विश्व और भारत का कल्याण कौन सी शक्ति करेगी। क्या आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञानचक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षरटारिणी सरस्वती अंबिका भगवती भयारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामि। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास और राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। जिह्वा पर सदा आपका और रहे ये दिव्य प्रकाश, अधर्म और पाप का करो भारत से नाश। हे सरस्वती, आप हंस पर आरूढ़ होती हो, 4 हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक है, एक में वीणा है, एक में अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। शुद्ध बुद्धि को देने वाली हंसारूढ़ी मैया, क्या आप बुद्धि का प्रकाश संपूर्ण त्रिलोक भारत और विश्व में फैलाने के लिए, भारत में चेतना जागृत करने के लिए, आपका अनुभूत योग प्राप्त करने के लिए हमें कुछ प्रेरणाएं प्रदान करो।
क्योंकि हिंसा, आतंकवाद, गरीबी, नहीं कोई रोजगार, हाथ पे हाथ धर कर बैठे हैं जगत में सब सरकार। तो कैसे प्रजा कल्याण हो और कैसे चले सब राज। नई सदी 21वीं कृपा करो गणराज। तो सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हे भवानी शारदा और हे वाणी विनायक गणेश, आपके पास इस प्रश्न का क्या उत्तर है। वाणी आपसे मार्गदर्शन चाहती है कि कलयुग की इस कालिमा को हटाने के लिए जो भारत की 21वीं शताब्दी है, कलयुग का मध्यान्ह काल 2082 चल रहा है और 83 चैत्र में शुभारंभ हो जाएगा। ऐसे मध्यान्ह काल की स्थिति में भारत के मध्य में हमें किस महापुरुष का साक्षात्कार होगा जो इन समस्याओं का समाधान करके सारे भारत को, सारे विश्व को, पूरे त्रिलोक को एक नया नेतृत्व प्रदान कर सके। जर्जर है नेतृत्व सब और जर्जर जर जर जान। गुजर गई है आधी सदी और ये है कल युगमान। कलयुग की आधी सदी गुजर गई, आधी बाकी है। तो एक घड़ी आधी से पुनियाद, नाम ले तो भगवान को तो मिटे कोटि अपराध। अब इस आधी घड़ी में 21वीं शताब्दी में भारत का मार्गदर्शन करने के लिए कौन सा महापुरुष भारत की भूमि में अवतार लेगा। हर हर हंसे गजानंद गौरी पुत्र गणेश। ये तो सदी 21वीं और कल की अवतार करे प्रवेश। सभी समस्याओं का समाधान ये अपने आप हो जावेगा और नई सदी में भारत में अवतार कल की प्रगटावेगा। सारे कलंक हट जावेंगे, भारत का भाग जगावेगा और धर्म ध्वजा लहरे भारत में और नई सदी युग आवेगा। नीले घोड़े पर सवार वह महापुरुष यहाँ आवेगा। गणपति और शारदा शक्ति साथ वो अपने लावेगा। सारी बुद्धि को पलटेगा और दुर्बुद्धि को नाश दिखावेगा। हिंसा और आतंकवाद का वह सफाया कर जावेगा। नहीं तो कोई दुख दरिद्र यहाँ होगा और ईश्वर नाम आ जावेगा। घर घर में भक्ति होगी ऐसा कलयुग प्रगटावेगा। तो हटेगी कलयुग कालिमा, नई सदी ये हो। बाकी तो सब पाताल लोक में और अपने आप क्षय हो, अपने आप ही दानवता क्षय हो जाएगी। आतंकवाद, हिंसा, बेरोजगारी, प्रदूषण और ये अणु शक्तियों का जो तांडव काल है उसका समापन समारोह कल की भगवान कर देंगे। क्योंकि जहां कल की वहां नहीं निराशा, पैदा कर दें घर घर आशा। तब सारे ब्रह्मवेता विष्णु ब्रह्मा महेश चौंक गए कि वाणी का ये कौन सा प्रश्न है जिसे कलयुग में पूरे त्रिलोक में सन्नाटा छा गया कि ऐसा कैसे होएगा।
और अभी तो घन अंधकार, और प्रकाश हो जाएगा जब आवे कल की अवतार। अंधेरे को हटाते हैं, अंधेरा भाग जाता है। जब शुभ दिन भारत के आते हैं तो कल की अवतार आता है। नई सदी 21वीं भारत, शुभ दिन भारत के जानो, और अवतरित होएगा अवतार, नाम उसका कल की मानो। तो कल की अवतार करे रक्षा, भारत का भाग जगा देगा। नीली छतरी वाला प्रगटे और अंधकार हटा देगा। सब उल्टी बुद्धि हो उनकी जो उल्टा काम करे जग में। सारे भारत के अंधियारों को एक पल में ही हटा देगा। नहीं रहे आतंकवाद, ये हिंसा और बेरोज ये गारी, और दुख दरिद्र कोई नहीं रहे, और आफत हट जाए सारी। तो ऐसी शक्ति कल की भगवान में महापुरुष वह हो। पहले कक्ष की गर्भ कुंडली वाणी रही बताए। पहले कक्ष पे गुरु है, दूसरे कक्ष पर सूर्य है, तीसरे कक्ष पर चंद्रमा है, चौथे कक्ष पर केतु है, पांचवें कक्ष पर मंगल विराजमान है, और छठे कक्ष पर बुध विराजमान है, और राहु सातवें कक्ष पर विराजमान होकर 7 तल नीचे चला गया है। ऐसी दिव्य ये कुंडली गर्भ कुंडली जान, ऐसे महापुरुष जन्मेंगे नाम कल की भगवान। पता नहीं चले कौन कहां पर कैसे गए जन्माए। नीली छतरी वाला देखो भारत लाज बचाए। तो जब समस्याएं पैदा होती है और समाधान नहीं होता, तब अवतार होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब धर्म में ग्लानि होती है तब अवतार होता है। जब पृथ्वी डोलने लगती है, धरती डोलने लगती है, भूकंपन आते हैं, ज्वालामुखी फटने लगते हैं, और संसार में प्रदूषण की भरमार फैल जाती है, तब अवतार होते हैं। अवतार जनसंख्या के आधार पर होते हैं। जब सतयुग होता है उस समय सत्य का प्रकाश रहता है, और सभी लोगों में जितनी भी प्रजाजन हैं खुशहाल रहते हैं। और उस समय अवतार केवल दानवता को हटाने के लिए सीधा ही आ जाता है। कच्छ आए, मच्छ आए, नरसिंह आए, बावन आए, और देखो सारी शक्ति साथ लाए, और वरा 5 अवतार सीधे ही जाना। और ये सतयुग का है गुण गाना। वहां तक कोई अवतार मां के गर्भ से नहीं आया, क्योंकि सत्य का युग है। सत्य में सत्य सीधा ही आ जाता है। और जब त्रेता युग आया तब पहला अवतार आया राम अवतार। सूर्य वंश में राजा दशरथ के घर में अयोध्या में आए। उस समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। तो 33 करोड़ की जब जनसंख्या होती है भारत में, तब राम अवतार होता है। और जब 56 करोड़ की जनसंख्या होती है तब कृष्ण अवतार होता है, जो द्वापर में आज से 5646 वर्ष पहले हुआ। और कलयुग में 1 अरब 48 करोड़ है। इसलिए दानवता ज्यादा बड़ी, देव प्रकट नहीं पाए। 33 करोड़ के बाद जितनी भी जनसंख्याएं होती है वो दानव शक्तियां ही होती हैं, क्योंकि दुगने हो गए थे कृष्णावतार में, 56 हो गए थे। और उसके बाद 1 अरब 48 करोड़ है इस समय। तो सोचो, दानवता आसमान को छू रही है और मानवता सिसक रही है। तब नियंत्रण ईश्वर हाथ में, अवतार जनसंख्या बने, और घटे घटे सब जनसंख्या, और देव देव भारत में रहे। वह अपने आप सब होता है, प्रकृति सब कुछ कर देती है, और लिख देती है प्रकृति देखो, अवतार प्रकट कर देती है।
तो वह अवतार होगा भारत में नई सदी के माह, पूरी शताब्दी 21वीं और कल की रहे पूजा। 21वीं शताब्दी में कल की भगवान का ही प्रकाश होगा, क्योंकि घंटी बज गई बैकुंठन में, सन सन संख्या बढ़ जाए, और राजा और प्रजा कोई भी देखो राज चला नहीं पाए। तब जा करके त्रिलोक के राजा अवतार भारत में प्रगटे आए, नाम कल की उनका है देखो, और भारत की वह लाज बचाए। तो भारत की लाज बचाने के लिए 2025 के बाद भारत का एक नया नेतृत्व होगा, नई सदी होगी, नया प्रकाश होगा, ईश्वर शक्तियों का बोलबाला होगा। भारत धर्म गुरु बनेगा, जगत गुरु बनेगा, और विश्व गुरु बनकर के सारे संसार का नेतृत्व करने की क्षमताएं भारत में होगी। विज्ञान की शक्तियां भी भारत में बड़ी प्रबल होंगी, और आध्यात्म का प्रकाश भी भारत में बहुत तेज होगा, क्योंकि जब अवतार आते हैं तब विज्ञान थोड़ा नीचे हो जाता है और आध्यात्म का ज्ञान ऊंचा हो जाता है। उस समय दिव्य दृष्टि में भगवान शिव कैलाश पर ज्ञान का प्रकाश फैला देते हैं, और सूर्य उस प्रकाश को शोक करके चंद्रमा पर स्थापित करने के बाद सारे संसार की प्रकृति बदल जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा लेता है, और चंद्रमा में अमृत होता है, और सूर्य में प्राणवायु होती है। जब प्रकृति से इनका मिलन होता है तब अवतार होता है। तो सारे प्रदूषण हट गए, और हट गए दानव दंश, रावण हिरणाकश, हट गए राजा कंस। उसके बाद भारत में और आया कल की वंश, अरे भारत की रक्षा करे देखो शक्ति समत, विध्वंस कर दे दानवता, मानवता को प्रगटाएगा वह शक्तिवाणी बता रही, ये नई सदी हो जाएगा। तो सब कुछ हो 21 सदी में, और आगे की नई बात थोड़े दिन में कर लेना कल की से मुलाकात। ये प्रसंग जो भी सुने सूक्ष्म ज्ञान प्रसंग, सभी समस्याओं का समाधान है कल की भगवान के रंग। पूरा भारत साथ है उनके, वाणी भी उनके संग, इस कारण ये प्रसंग था जिसमें बरसे ईश्वर रंग। बोलो जय कल की भगवान की, भारत माता की।